मेरी 45 इयर्स पुरानी दोस्त ने मुझे एक पोस्ट भेजा व्हाट्सएप पे, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर से रिलेटेड। तो वो ये थी कि एक बुजुर्ग से मैंने पूछा कि आपके टाइम पे तो लोग इतने बीमार नहीं होते थे और आजकल लोग कितना बीमार होने लगे, हर आदमी कोई ना कोई बीमारी लेके गाना गाते रहता है। तो वो मुस्कुराए और बोले कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब कुटाई बंद हो गई है। मैंने बोला कुटाई कुटाई क्या होती है? तो उन्होंने बोला कि पहले जब खेत से अनाज आता था उसको कूटा जाता था, घर में जो मसाले यूज़ होते थे वो कूटे जाते थे। माँ जब खिचड़ी बनाती थी बाजरे की तो उसको कूटती थी पहले। अगर बच्चे ने नहाने से मना किया तो उसके पहले कुटाई हुई, इसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, फिर इसको नहलाया। खाना खाने से मना किया या खाना वेस्ट किया तो कुटाई। तो इस तरह हमारा जो सिस्टम था इम्यूनिटी वो स्ट्रॉन्ग बना रहता था। और उसके बाद अगर छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा तो बड़े भाई की कुटाई। दादाजी भी मौका नहीं छोड़ते थे, वो भी आके बीच में कुटाई कर देते थे। स्कूल में काम नहीं पूरा हुआ तो टीचर ने की कुटाई, अगर घर में शिकायत आई तो पापा ने की कुटाई। कपड़ों की धुलाई भी कुटाई से होती थी। तो ये जो कुटाई का सिस्टम वो चलता रहता था। और जब से ये कुटाई का सिस्टम ख़त्म हुआ है ना, तो सबका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो गया है, वीक हो गया है। तो ये जो कुटाई होती है, मुझे याद है कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स की बहुत कुटाई करती थी। और थैंक गॉड मेरे स्टूडेंट्स बहुत प्यारे थे जिन्होंने मेरी पनिशमेंट को पॉजिटिव वे में लिया। उनके पेरेंट्स ने भी मेरे को कभी इस मामले में कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। आजकल के पेरेंट्स को देखती हूँ, जरा सी बात में स्कूल वो पहुँच जाते हैं मैनेजमेंट के पास, पुलिस थाने चौकी। इससे क्या होता है कि उनके खुद अब बच्चे जो हैं उनके हाथों से निकलने लगे हैं। मुझे लगता है कि ये पनिशमेंट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही सही मकसद से। जैसे हम लोग थे तो अपने टाइम पे हमारे जो टीचर्स हमको पनिश करते थे ना, हम कभी घर में नहीं बताते थे, क्योंकि हमको अगर घर में बताते तो दो चार और पड़ जाते। तो कभी हमको इन चीज़ों को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। जब से टीचर्स के हाथ से ये पार गई है ना, मैं नहीं कहती हूँ कि पीटना ज़रूरी है, प्यार से भी, आंखों से ही बच्चे डरते हैं। मेरा तो पर्स रखा होता था तो ही बच्चे डर जाते थे। लेकिन पेरेंट्स को देखना चाहिए कि कहीं वो गलत कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने बच्चों को मोबाइल दे के अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि एक अच्छा मोबाइल दे दिया, टैब दे दिया, ये दे दिया, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। नो, उनके बच्चे उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। सो बी केयरफुल। गुड मॉर्निंग इंडिया।